नमस्कार साथियों, IFMS 3.0 पर टीए मॉड्यूल जो यात्रा पता है ये लाइव हो चुका है। इसको किस प्रकार कार्मिक खुद बना सकता है, कार्मिक की आईडी से किस प्रकार आगे जाएगा डीडीओ महोदय के पास, इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये वित्त विभाग का आदेश है जिसके अंतर्गत 1 मार्च से सभी विभागों में उक्त प्रक्रिया IFMS के माध्यम से टीए बिल बनेंगे, जिसका मॉड्यूल लाइव हो चुका है। तो आपको टीए के कुछ रूल्स हैं, ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो कर्मचारी वर्गीकरण बेसिक कितने के अनुसार हम कौन सी श्रेणी कैटेगरी में आते हैं। ए कैटेगरी क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है और ई क्या है। ये बेसिक के अनुसार कर्मचारियों की कैटेगरी है। और डीए की गणना अगर 12 घंटे से अधिक यात्रा है तो 100% है, 6 से 12 घंटे है तो 70% है, और 8 किलोमीटर प्लस है तो आधा। ये पूरे नियम है। इस नियम की PDF आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। हम चलते हैं कि कार्मिक स्वयं IFMS 3.0 पर टीए बिल कैसे बनाए। सबसे पहले आपको कार्मिक की SSO लॉगिन करनी है। SSO में आईडी पासवर्ड लगा के कैप्चा लगाने हैं। उसमें IFMS 3.0 मॉड्यूल पे क्लिक करना है। इस प्रकार का पेज लोडिंग होगा। इसमें आपको एम्प्लॉय ESS पे क्लिक करना है, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ एक नया मॉड्यूल स्टार्ट हो चुका है। इनकम टैक्स के पास में आ गया ट्रेवलिंग अलाउंस टीए। तो टीए पे आप क्लिक करें, तो टीए पे क्लिक करें तो आपको एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, DOB डेजिग्नेशन, पे कमीशन, टीए कैटेगरी, बेसिक पे और ऑफिस नेम। अगर देखो यहाँ बेसिक पे नहीं आ रही है तो आप अपनी सर्विस डिटेल को अपडेट करवाएं। सर्विस डिटेल में जो भी अपडेशन होगा, यहाँ जो भी अपडेशन आपको कराना वो अपनी सर्विस डिटेल में करवाएं। तो आप नीचे आएगा टीए डिटेल्स, किस पर्पज से जा रहे हैं, रीजन क्या है, ट्रिप टाइप क्या है, ट्रिप डेट क्या है, स्टार्ट डेट और ट्रिप की एंड डेट। तो आपको जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट टूर है, यूडाइसबर्ग के लिए है, राउंड ट्रिप है, 2 तारीख को रवाना हुए हैं और 4 तारीख को मेरा ट्रिप एंड हुआ है, मतलब 3 दिवसीय है। नीचे आप ऐड जर्नी पे क्लिक कर दें। ऐड जर्नी पे क्लिक करने के बाद अब ध्यान रखें साथियों, इसको सावधानी पूर्वक पढ़ें। आप विद इन राजस्थान हैं या आउटसाइड राजस्थान है, आप राजस्थान के अंतर्गत यात्रा कर रहे हैं या आउटसाइड। मैंने विद इन राजस्थान पे क्लिक किया तो यहाँ सिटी सेलेक्ट करनी है। ध्यान रखें अलग अलग सिटी में जो हमारे को DA, HRA और टैक्सी जो किराया है ये अलग अलग रेट्स पे होता है। आप इन सेलेक्टेड सिटीज में है तो उसको सेलेक्ट करें, नहीं तो अदर पे क्लिक करें। अदर पे क्लिक करने के बाद आप कहां से रवाना हुए और कहां पहुंचे हैं, आपने यात्रा किस अनुसार की है, बस अनुसार की है या पर्सनल कार है, टैक्सी, ट्रेन है, साइकिल है या बाइक है खुद की। तो सबके नियम है अलग अलग। जैसे मैंने बाई बस की है यात्रा, तो बस के अंतर्गत मैंने ट्रिप स्टार्ट डेट 2 तारीख को कर दी, मॉर्निंग 6 बजे और 7 बजे मैं पहुंच गया हूँ। 25 किलोमीटर यात्रा है, 25 रुपए किराया है। ये टैक्सी फेयर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो एक यात्रा आपकी ऐड हो जाएगी। यात्रा को आप इस ऐड हुई यात्रा को आप एडिट कर सकते हैं। अब आप बालेरा से बाड़मेर आ गए हैं, आपको वापस बाड़मेर टू बालेरा कौन सी डेट को जाना है, उस यात्रा को भरने के लिए यहाँ ऐड जर्नी पे क्लिक करें। ऐड जर्नी पे क्लिक करेंगे तो पहली यात्रा बता देगी। अब आप ट्रिप कंप्लीटेड यस या नो, आपका ट्रिप पूरा हो गया है तो यस करें। अगर नो करोगे तो यहाँ आप बाड़मेर से आगे कहां जा रहे हैं, आपका ट्रिप पूरा हो गया है तो आप यस करें, अन्यथा आप नो करें। तो जैसे मैंने नो किया तो आप बाड़मेर से आगे कहां जा रहे हैं वो सिटी भरनी है। और अगर मैं यस करता हूं, ट्रिप कंप्लीटेड यस करते ही ऑटो आ जाएगी फ्रॉम टू, मतलब जहां से आप रवाना होंगे और जहां पहुंचोगे ये ऑटो भरा जाएगा ट्रिप कंप्लीटेड करते, क्योंकि पहली वाली डिटेल से उल्टा ये लेता है। फिर ट्रेवल बाय मोड या बस, वही मैंने कौन सी डेट को मेरी जर्नी एंड हो रही है, शाम को 7 बजे, 8 बजे पहुंचे, डिस्टेंस भरा है। डिस्टेंस के बाद यहाँ सेल्फ सर्टिफिकेट है। अब यहाँ
डिस्टेंस भरने के बाद टैक्सी फेयर अपने आप आएगा। डू यू वांट टू ऐड लॉजिंग एंड बोर्डिंग। अब अलग अलग कैटेगरीज में लॉज और बोर्डिंग का चार्ज अलग अलग होता है। उसको आप यस करना चाहे तो उसमें भर सकते हैं, नहीं तो नो करोगे तो ऑटोमेटिकली डी जितने दिन का होगा, जैसे 3 दिन का है सी कैटेगरी में 400 रुपए प्रति दिन के हिसाब से 3 दिनों के 1200 रुपए यहाँ बता देगा। इसमें नीचे डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या अपलोड कर सकते हैं, सेल्फ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, यात्रा का एक वाउचर आता है, टिकट अपलोड कर सकते हैं और वाउचर अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल सेल्फ सर्टिफिकेट कोई अपलोड किया है, उसको सबमिट बटन पे क्लिक करें। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी 2 यात्राएं आ गई, बालेरा टू बाड़मेर और बाड़मेर टू वापस बालेरा। बालेरा टू बाड़मेर आए हम 2 तारीख को, वापस गए हैं 4 तारीख को। नीचे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद रिमार्क में कुछ लिख दें। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद रिमार्क में लिख दें, जैसे मैंने यूडाइस वर्क 2025-26। नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार का लोडिंग होगा पेज और ये ओपन होगा यात्रा विवरण। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ई साइन कर सकते हैं। मैं ई साइन कर रहा हूँ। ई साइन जैसे आधार नंबर से होगा, आधार नंबर लगाने के बाद यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक करें, रिक्वेस्ट ओटीपी के क्लिक करें, ओटीपी आएगी, ओटीपी सबमिट कर दें और इस प्रकार का आपकी यात्रा विवरण डिजिटल साइन किए हुए आप डाउनलोड करें और इस यात्रा विवरण डिजिटल साइन के पीछे अपने डॉक्यूमेंट अटैच कर श्रीमान डीडीओ महोदय को प्रस्तुत करें। डीडीओ आईडी से किस प्रकार बिल बनेगा उसका प्रोसेस और वीडियो अलग बनाया जाएगा। ये है कुछ रूल्स यात्रा बता के, कितना डी मिलता है, कितना किराया, लॉजिंग, बोर्डिंग, सब चार्जेज इसके अंदर है। ये वित्त विभाग के आदेशानुसार ये एक सुविधा अनुसार सारणी बनाई गई है। धन्यवाद साथियों, मेरी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।